Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. Today we are going to discuss channels of communication. We have already discussed meaning of communication, process of communication, and then business communication. Business communication के क्या functions होते हैं. In this video we are starting with channels of communication, and there are two main channels of communication: formal channel and informal channel. So today we are starting with the formal channel of communication. So communication channel होता क्या है? It is the route or the path through which message flows from the sender to receiver. हमने प्रोसेस में देखा था कि सेंडर रिसीवर को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है. अब वो किस रूट के थ्रू भेजता है, किस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भेजता है, वो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो चैनल्स होते हैं when we are talking about business communication: formal channel and informal channel. Now in this video we are going to focus only on the formal channel. In the next video we are going to discuss about the informal channel. So in this we will discuss formal channel क्या है, उसके dimensions क्या क्या है, और merits and demerits क्या है, and same thing for informal channel we are going to discuss in the next video. So formal communication means that communication which takes place through the route which is specified in organizational structure. तो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उस रूट को जो फॉलो करता है कम्युनिकेशन, वो है हमारा फॉर्मल चैनल. सो इस चैनल के थ्रू हम कौन सी कम्युनिकेशन करते हैं? वी आर डूइंग द कम्युनिकेशन विच इज़ ऑफिशियल. सो all the official communication is through formal channel of communication and it follows the managerial hierarchy. So कोई भी कहीं भी कभी भी किसी से भी बात नहीं करता. इफ़ आई हैव टू टॉक समथिंग आई विल सी हु इज़ माई मैनेजर एंड आई विल गो टू हिम और हर. वैसे ही वो अगर उनको बात करनी है तो वो अपने ऊपर जाएंगे. अगर उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देना है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे. वो दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स को अननेसेसरली चेन ब्रेक करके नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नेसेसरी और दे आर ऑथोराइज्ड टू डू सो. सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो दिखाई देता है, जब आप उसमें एरोज देखते हैं ऊपर से नीचे तो आपको हायरार्की समझ आती है. एंड उस हायरार्की के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है, कोई काम समझाता है, कोई इंस्ट्रक्शंस या कमांड देता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल चैनल के? नंबर वन, इट कुड बी ओरल और रिटन. सो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था, देयर कुड बी ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, एंड कंपनी के फॉर्मल चैनल में ये दोनों ही यूज़ होती हैं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने एम्प्लॉय को कुछ समझाना है तो आप उसको ओरली भी समझा सकते हैं, या आप उसको कंपनी की रूल बुक भी दे सकते हैं कि यहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से रेफ़र करिए, राइट. और इफ़ यू आर डीलिंग इन डे टू डे बिजनेस कम्युनिकेशन, आप इंस्ट्रक्शंस मेल पे भी दे सकते हैं या आप उसको ओरली भी जाके समझा सकते हैं. सो बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन. देन सेकेंड इज फॉर्मल रिलेशंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इन फॉर्मल सेंस. तो आप और मैं फ्रेंड्स हो सकते हैं, हम सेम कंपनी में हो सकते हैं, बट व्हेन वी आर इन फॉर्मल कम्युनिकेशन we are not communicating as friends, we are communicating as teammates or superior and subordinates. So we are communicating as per our role and duty designated to us. Third is that it has a prescribed path. So you can see that in this diagram also there is arrows. आप superior subordinate हो सकते हैं, आप same level पे managers हो सकते हैं, राइट. सो जो प्रिस्क्राइब्ड पाथ है आपको उसको फॉलो करना है. यू कैन नॉट ब्रेक द पाथ एज पर योर विल, एज पर योर कन्वीनियंस एंड गो टू सम अदर पर्सन एट एनी टाइम एंड कम्युनिकेट. आपकी जो हायरार्की बनी है आपको उसको फॉलो करना है और उसी के थ्रू कम्युनिकेट करना है. देन ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज.
ये जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम काम की बात कर रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स और फॉर्मल चैनल अबाउट योर ओन हॉबीज़ एंड ऑल. आपको कोई पर्सनल बातें नहीं करनी. आप जो भी बात कर रहे हैं फॉर्मल चैनल से, दैट इज़ वर्क रिलेटेड टू कंपनी, रिलेटेड टू योर जॉब. सो इट इज़ ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन इज इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट. जब भी हम फॉर्मल चैनल में बात करते हैं, इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट फ्रॉम आवर पार्ट. यू कैन नॉट ऑन द स्पॉट से एनीथिंग. जैसे आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने सुपीरियर्स को या कॉन्फ्रेंस में अपने सीनियर्स के आगे, मैनेजर्स के आगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. आपने अगर मेल लिखना है किसी को, क्लाइंट को, सप्लायर को, वेंडर को, अपने टीममेट को, अपने कस्टमर को फॉर्मली लिखना है, तो आप सोच समझ के लिखते हैं. इट इज़ प्लान्ड, इट इज़ डेलिबरेट. ऐसे ही जो भी मन में आता है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट. सो इट इज़ अ डेलिबरेट एफर्ट, इट इज़ अ प्लान्ड एफर्ट. And that is why we learn also. We are studying this so that we understand how should we communicate in a business setup. So that is, these are the characteristics of formal communication. Coming to dimensions, now you can see this organization chart is one example. So the formal communication can flows in certain direction. तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट कुड बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और इट कुड बी क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन. लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एरोज को देखें. सो फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है. यहाँ पे सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, एरो आपका नीचे जा रहा है. सो डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे. ये टाइप की कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर दिन हमें हमारा बॉस इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, समझाता है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे. ऊपर वाला लेवल नीचे वाले लेवल को कम्युनिकेट कर रहा है. और इसका एग्जांपल क्या होगा कि कोई भी सुपीरियर, कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को काम समझा रहा है, कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. सो दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. Then upward communication, you can see the arrow is now upward. So जो subordinate है वो senior को कुछ बोल रहा है. Now what is this? This could be anything. This could be grievances, this could be suggestion, this could be a feedback. Upward communication होना एक बहुत अच्छा positive sign है, because that shows that you are telling your subordinates or you are letting your subordinates participate. खाली आप instructions नहीं दे रहे, आप उनसे पूछ भी रहे हैं वापस. Then there is horizontal communication. You can see two-way arrow and at the same level. So if this is production manager, and this is finance manager, and this is HR manager, all three are in the different department but at the same level, and they're communicating with each other. So this is known as horizontal communication. ये कब हो सकता है? जब मैनेजर्स की मीटिंग होती है. अगर कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, सो ऑल द मैनेजर्स आर हैविंग अ मीटिंग, और यू आर मेकिंग अ बजट, सो ऑल द मैनेजर्स ऑफ डिपार्टमेंट आर देयर. सो दिस इज एट द सेम लेवल बट अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Then there is crosswise or diagonal communication. This means that, for example, this is finance department, right, and this is the HR department, right? So you have a query. This is finance manager, this is HR manager, and these are the employees. तो आप arrow देखें कि finance department का जो manager है is communicating with an employee of HR department who's not at his level but is at a subordinate level. तो अगर ये finance department का manager अपने ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता. लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को, तो वो डायरेक्टली आपके अंडर नहीं है, बट देयर कुड बी सो मेनी things for which you need to communicate with employees of other department, and hence this is crosswise or diagonal communication.
इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं एंड आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड सम एम्प्लॉयज़ हैव डाउट, सो दोज एम्प्लॉय मे नॉट बी एट योर सेम लेवल, मे नॉट बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, बट दे आर हैविंग डाउट, सो दे आर आस्किंग यू. सो दिस इज क्रॉसवाइज और डायगनल कम्युनिकेशन. सो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन ये 4 तरीके के डायमेंशंस हैं, 4 तरीके के फ्लोज हैं जिसमें आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है. Now coming to merits and demerits of formal communication. So formal communication का क्या फ़ायदा है? नंबर 1, आपको अथॉरिटी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है. यू नो दैट द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी फ्लोड in a certain pattern, in a certain channel, in a particular pattern, तो आप उसको फॉलो करते हैं और वो पैटर्न सबको पता होता है. सेकेंड, इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई किसी से भी बात करेगा, कभी भी बात करेगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल सेटअप. Then it provides job satisfaction to people working in an organization, because if I am your manager and you are going to the manager of another department or manager of other department is giving you instructions, then I will not be satisfied. So you have different job positions and you have authority and responsibility, and you are bound to listen to your superior, right? And superior should value the suggestion given by subordinates. सो अगर ये नहीं होगा तो हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे, एंड इफ इट इज़ देयर देन वी विल बी सेटिस्फाइड. देन इट इज़ टेकन सीरियसली बाय द रिसीवर. अगर आपका मैनेजर आपको कुछ कह रहा है तो आपको लगेगा हाँ वो सही कह रहा है. सो इफ़ योर मैनेजर सेज कि इस बारी दिवाली पे बोनस मिलेगा, यू विल बिलीव हिम. बट इफ़ समबडी कम्स फ्रॉम नोवेयर एंड टेल कि दिवाली पे बोनस मिलेगा, यू विल नॉट बी सर्टन till the time your boss is telling you that. So जो informal channel होता है वो बहुत dependable नहीं होता, but formal channel is yes very dependable, and it is taken to be authentic and it is taken seriously by the receiver. Then it enables manager to coordinate work and to run the ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली. अगर फॉर्मल चैनल नहीं होगा, कोई किसी से भी बात करेगा, हैपहैज़र्ड होगा सब कुछ, तो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी और कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी. And last one is that the formal communication mostly is written, and so it could be used for further references. Informal जो communication होती है हमारी, वो हम रिटन कम होती है और उसको हम रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मल जो है वो मोस्टली रिटन होती हैं एंड हेंस यू कैन यूज़ इट फॉर रेफरेंस. तो मैंने आपको मेल करा है कि आपका ये काम है, यू कैन रेफर टू दैट मेल अगेन एंड अगेन एंड डू द वर्क अकॉर्डिंगली. If there are company rules on the website or they have given you a handbook of all the rules, you can refer to that rule book and you can work accordingly. So all these things help you to do the work. अगर ये communication ना हो तो it will be very difficult for you to work in any organization. And last thing to discuss is demerits. अब इसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन सब कुछ सही तो लग रहा है, बट एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल चैनल इट इज़ स्लो, it is time consuming, and it is expensive because it is formal. You have to do proper recording. See, expensive का मतलब जब हम इनफॉर्मल से उसको कंपेयर कर रहे हैं. सो इनफॉर्मल मीन्स आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि हमें रिकॉर्ड रखना है या प्रॉपरली टाइप करके भेजना है या प्रॉपर लेटर भेजने हैं. बट इन फॉर्मल सेटअप यू हैव टू सी हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, एंड हेंस एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड. देन इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इमीडिएट फीडबैक. अगर आपको एकदम से फीडबैक चाहिए तो यू हैव टू कम्युनिकेट इनफॉर्मली ऑल्सो, राइट. So for informal channel of communication is very quick and it gives you very quick feedback as compared to the formal channel. Then it is less flexible, जो कि अच्छा भी बोल सकते हैं हम कि सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है तो क्योस नहीं होता, लेकिन क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है तो इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर रूल बुक में कुछ रूल लिखा है तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस. सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम देयर. Then it does not allow for exchange of opinion, view, attitude which are not work related. As I said, everything in formal channel is for organization and its work. आप अपनी personal feeling, emotions नहीं share कर सकते. And last one is because it is written, it is for record, it is difficult to modify. अगर आपने किसी को मेल कर दिया and then you realize कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था,
you can always drop another mail, but that is not very good. In formal channel you have to be very particular about what you are writing or speaking to someone. So if you have quoted a price in negotiation and the other party agrees willingly, तो आपको लगेगा अरे मैं और भी negotiate कर सकता था या कर सकती थी, but then it is very difficult. So you have to be very mindful and careful of what you are communicating in the formal channel, because it is difficult. I'm not saying it is impossible, but it is difficult to modify once it is done. So that is all about formal communication. I hope the topic is clear to you. In our next video we are going to discuss about informal channel of communication, which is exactly opposite of the formal channel. If you have any queries related to this topic, drop in the comment section below and subscribe to the channel if you want more such content. If you are liking it, do like and share it so that I know, so that you communicate to me that you are liking it. So see you with the informal channel soon. And till then, take care and have a good day.